Hello everyone. So we are going to start our fourth chapter, first video, that is chemical bonding. In last video we have discussed about introduction of this chapter. Now the chemical bonds क्या होता है कि एक आपके दो एटम्स दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम को या आयंस को बांध के रखता है उस बॉन्ड या उस फोर्स को आप केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम, आयन कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल टुगेदर, जो एटम आयन पार्टिकल कुछ भी हो, यानी कि मैंने लिख दिया ए और बी को जो बॉन्ड बांध के रखेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बांध के रखेगा, उसको आप केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों है, वाई द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, हाउ द फॉर्म एटम कंबाइन, एटम जुड़ते क्यों है, कैसे जुड़ते हैं, और कुछ एक ही एलिमेंट कुछ के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, मतलब सोडियम Na के साथ आपके पास क्लोरीन जुड़ जाता है आराम से, तो वो आपके पास बाकी किसी साथ अगर इतने बोरोन साथ जोड़ना चाहिए और किसी साथ जोड़ना चाहिए तो वाई सर्टेन कॉम्बिनेशन अकर्स। तो हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, वाई एटम कंबाइन, एटम क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, और वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन अकर, और कुछ ही कॉम्बिनेशन अकर क्यों होती है। तो उन सब के जवाब के लिए अपने पास एक थ्योरी आती है दैट इज नोन एज कैसल लेविस थ्योरी। सो कैसल लेविस थ्योरी या कैसल लेविस अप्रोच, तो कैसल लेविस थ्योरी या कैसल लेविस अप्रोच जो आपके पास 1916 में आया, कैसल एंड लेविस दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी, बेसिकली दैट इज ऑक्टेट रूल। और उसने क्या बताया कि एवरी एटम, जो आपके पास किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, इंटर्स इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएंगे आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ बोल रहा हूँ, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट, या फिर आप बोल सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल। तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो एवरी एटम्स है, एवरी एटम ऑफ एलिमेंट, एवरी एटम ऑफ एलिमेंट enters into chemical combination, enters into chemical combination either by transfer of electron or by sharing of electron to attain stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबल ऑक्टेट, या फिर आप बोल सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन द आउटर सेल। तो एटम्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वो दूसरे के साथ जुड़ना किसी भी तरीके से हो सकता है, आइदर बाय ट्रांसफ़र यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और बाय शेयरिंग या फिर अपना शेयर कर सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं जो कम्बिनेशन होता है, यानी जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो कम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल का एटम से, वो आपके पास दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर आप ट्रांसफ़र से करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, एक एटम दूसरे को देगा, या फिर शेयरिंग, यानी कि दोनों बराबर की शेयरिंग की आपके पास करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसा काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर ट्रांसफ़र होगा, तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर ट्रांसफ़र होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, आपके पास Na कंबाइन होगा Cl के साथ, आपको पता है Na के आउटर में 1 होगा, इसके आउटर में 7 होता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, तो ट्रांसफर हुआ है। कई बार शेयरिंग आपके पास होगा, इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट। जैसे H और H में आपके पास शेयरिंग होता है, तब आपके पास H2 जाके बनेगा, तो शेयरिंग से भी हो सकता है और बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये तो कैसल लेविस होती है, यानी कि ऑक्टेट भी आप समझ सकते हैं। दैट रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट नाउ लेविस सिंबल। लेविस सिंबल हम सिर्फ मोनो एटम्स के लिए आज देखेंगे, कैसे उनका लेविस सिंबल रहता है। देन विल डू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी पॉली एटम्स के लिए, किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स के लिए हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उनका फॉर्मल चार्ट वहाँ से फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी लेविस सिंबल्स हम पढ़ते हैं। सो अपने पास लेविस सिंबल्स है, लेविस सिंबल से हम आगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ ऑक्टेट वाले भाषा में, जहाँ से मैं उनका लेविस डॉट लिख देता हूँ, या लेविस रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हो। और मैं यहाँ पे बैलेंसिंग की एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ।
जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कोई भी एलिमेंट जैसे लिथियम ले लेता हूँ, 3 नंबर पे आता है, सबको पता है इसका Z एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 1, सबको पता है 2 8 8 18 18 32 या 2 8 18 32, हम अरेज कर लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा है सबसे लास्ट में ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लिखना है लिथियम और उसके ऊपर एक डॉट, ये एक इलेक्ट्रॉन, जितने आउटर में होंगे उतने आप उसको सिंबल कर देंगे। इसका मतलब होता है लेविस डॉट। अगर आपसे कोई कहे भाई सोडियम का लिखो तो सोडियम का वैलेंस पहले देखो, आउटर में जितने आते हैं उसके ऊपर टिक कर दो। तो इसके आउटर में कितना है भाई 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। आगे हम बेरिलियम के लिए बात कर लेते हैं, 4 नंबर पे आता है, 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेरिलियम के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैलेंसी भी कितनी है। तो अगर हम बात करें बोरोन की, 5 नंबर पे आता है 2 3, तो आप बोरोन 3 आउटर में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंसी कितनी हुई 3। इसी तरह हम कार्बन की बात करें, 6 नंबर पे आता है 2 4, कार्बन के आउटर में कितने हुए 4, वैलेंसी भी कितनी हुई इसकी 4। नाउ इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन 7 नंबर पे आएगा, ऑक्टेट कैसे लिखेंगे 2 5, आउटर में कितने भाई 5, तो 1 2 3 4 और 5। नाउ टर्न्स अबाउट वैलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अलग तरीके में बताऊंगा। देखो भाई इसके आउटर में 1 था, इसके लिए 1 छोड़ना और 7 एक्सेप्ट करना, ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट होगा ना, तो इसके लिए 1 छोड़ने वाला काम आसान है बजाय 7 लेने वालों से। तो इस कैटेगरी में हम बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन में देखो तो इसको 5, इसका स्टेबल कैसे हो गया, तो ये 5 छोड़ दे, 5 छोड़ने के बाद 2 बच जाएंगे। अगर ये 5 छोड़ दे तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे भाई, या फिर क्या करें 3 एक्सेप्ट कर ले तो भी यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो आपको पता है कौन सा काम ईजी है 5 और 3 वाले में, 3 वाला काम ईजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक, स्टेबल करना आपको कॉन्फिगरेशन, ऐसे आप ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। 8 नंबर पर आता है 2 6, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 2। फ्लोरीन के लिए आप देखेंगे 2 7 हो जाएगा, तो आपके पास 1 वैलेंसी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप नियोन के लिए निकालना चाहिए, नोबल गैस जो आपके पास 10 नंबर पे आती है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा भाई 2 8, तो नियोन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे आप, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। 8 तो पूरा हो चुका है। तो मैं सिंपल सी बात ये बोल सकता हूँ, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिंपल सा रूल समझे तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं यही लिख देता हूँ, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो वैलेंसी भी आपके पास 1 2 3 और 4 रहेगी। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 है, यानी कि 4 से ऊपर, तो वैलेंसी आपके पास 8 माइनस n लिख देता हूँ, या इनको घटा लेंगे आप, तो 8 - 5 नाइट्रोजन केस में 3 हो गया था, 8 - 6 ऑक्सीजन केस में 2 हो गया था, 8 - 7 फ्लोरीन केस में 1 हो गया था, 8 - 8 0 नियोन के केस में हो गया था। तो 1 से 4 तक सेम रहेगी, 4 से ऊपर आप उसको 8 में से माइनस करेंगे, तो दैट इज वैलेंसी। आगे हम इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल के लिए लिखा है एक आइटम्स के लिए। अब हम मॉलिक्यूल्स के लिए बनाएंगे, जैसे H2 के लिए बनाएंगे, H2O के लिए बनाएंगे, अमोनिया के लिए बनाएंगे, तो देखेंगे वहाँ से आप फॉर्मल चार्ज की फॉर्मेशन भी किस टाइप से कर पाएंगे। तो एटॉमिक नंबर लगभग 20-30 तक तो आपको ध्यान होने चाहिए यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। इनका हम लिमिटेशन भी देखेंगे ऑक्टेट की, तो 1 से 20 तक तो लगभग आपको ज़रूरी है, तो वो सब आप ध्यान रखिए। 1 से 30 तक लगभग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको चाहिएगा, क्योंकि वो आपको पीछे वाले या हर किसी यूनिट में इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेविस सिंबल्स थोड़ा सा इनको एक बार देख लेना, और आगे हम इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वेरियस एटम निकाल के देखेंगे, कटायनिक अनायनिक पार्ट के लिए भी देखेंगे।